हेलो बच्चों, आज हम लोग चट्टान एवं खनिज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो आपको ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें आपको पहले शुरू में चट्टान के बारे में यानी पत्थरों के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है स्टार्टिंग में। उसमें ये बताया गया कि एक मज़दूर से बच्चों की बातचीत चल रही है। मज़दूर बताता है कि पत्थर कितने मुश्किल से आते हैं। उसने बताया कि वो लोग पत्थर कहाँ से लाते हैं, तो सलेटी रंग के पत्थर जो होते हैं वो लोग करमबंदिया से मंगाते हैं। फिर भूरे रंग के जो पत्थर है वो शेखपुरा, राजगीर, गया, झारखंड के पाकुर, डोमचा से मंगाते हैं। ये सारे मतलब जो भूरे रंग के जो पत्थर होते हैं वो राजगीर के पहाड़ों, गया के पहाड़ों से वो लोग मंगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है और उन पहाड़ों को, चट्टानों को काट कर वो पत्थर बनाए जाते हैं। यानी जो पत्थर मज़दूर लोग इस्तेमाल कर रहे थे मकान बनाने में या रोड बनाने में, तो वो पत्थर बहुत ही मुश्किल से मंगवाए जाते हैं। बहुत ही मेहनत लगता है उसको और बहुत खर्च आता है उसको मंगवाने में। ठीक है, तो आगे उनके जो टीचर्स हैं, मतलब जो इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर में, तो टीचर उनको चट्टानों के बारे में बताते हैं कि पत्थर कितने प्रकार के होते हैं। तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। पहला है आग्नेय चट्टान, नेक्स्ट अवसादी चट्टान और रूपांतरीय चट्टान। तो हम धीरे धीरे करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रकार देखते हैं हम आग्नेय चट्टान। अग्नेय यानी आपको वर्ड से मालूम चलता है अग्नि, है ना, यानी जो आग से निकल के बनता है। तो जब ज्वालामुखी फटता है, पृथ्वी से जब ज्वालामुखी निकलता है और वो बाहर में आके यानी धरातल पे, ज़मीन पर आकर जब पत्थर के रूप में बदल जाता है यानी जम जाता है, तो उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे कि पिघला हुआ पदार्थ बोलते हैं ना, पृथ्वी से जब जो ज्वालामुखी निकलती है वो पिघली हुई निकलती है, और वहाँ से जब निकलती है और ज़मीन पे जब वो जमती है, धरातल यानी ज़मीन पे, धरातल पे जमती है, तो उसके बाद, जमने के बाद जो ठोस पदार्थ बनता है उसको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। और ऊपर में आके मतलब जल्दी जम जाता है। धरती के अंदर थोड़ा धीरे धीरे जमता है, क्योंकि अंदर गर्मी होती है और गर्माहट भी होता है। इस कारण से नीचे जो होता है वो बहुत लेट से जमता है, जो भी अग्नि निकलती है वो। और ऊपर जैसे आता है, धरातल पे आता है, तो वो जो लिक्विड निकलता है धरती के अंदर से, तरल पदार्थ, तो वो जल्दी जमता है। तो इस कारण से ऊपर में जो बनते हैं, जो पत्थर बनते हैं, हाँ, वो जो पत्थर बनते हैं उनके अंदर रवा पाया जाता है। रवा यानी मतलब वो पिघला हुआ जैसा रहता है, उस तरह से। ठीक है, जैसे लगता है कि आपने चुट्टा वगैरह खाया होगा ना, तो कैसे रहता है, अंदर परत दर परत लावा जैसा रहता है, उस तरह से। ठीक है, तो उसकी जो परतें होती हैं उनके अंदर रवा होता है, और रवा का जो आकार होता है वो जमने में जितना समय लगता है उसके अनुसार होता है। जैसे कि जो चट्टान के अंदर बनता है, यानी सॉरी, धरती के जो अंदर जमते हैं उनमें रवा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बड़े होते हैं। और जो धरती के ऊपर होते हैं उनमें रवा कम होता है और वो थोड़े छोटे होते हैं, मतलब ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम्पल आता है, आग्नेय चट्टान का जो एग्ज़ाम्पल आता है, जैसे कि ग्रेनाइट पत्थर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। और एक एग्जांपल, ग्रेनाइट चट्टान है जो धीरे धीरे, मतलब इसमें कम रवा पाया जाता है, ये धरातल पर पाया जाता है, यानी कि ज़मीन पर पाया जाता है। ठीक है, और नीचे जो पृथ्वी के ऊपर की चट्टान जल्दी बनती है, इस कारण से ये होता है। और जिनमें बहुत महीने लग जाता है, जमने में बहुत टाइम लग जाता है, वो भी आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, लेकिन उनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ग्रेनाइट कम टाइम में बनता है, और बेसाल्ट और ऑब्सीडियन ये बनने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं जो परत दर परत बनती है। जैसे कि आपने नदी में देखा होगा, नदी में मिट्टी जमती है, फिर उसके ऊपर जमती है, फिर उसके ऊपर जमती है, जमते वो एकदम ठोस बन जाता है, तो उसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। अवसाद यानी मतलब
छोटी छोटी चीज़ों से जो बनता है उससे हम बोलते हैं अपसादी चट्टान। ठीक है, तो धीरे धीरे जो ये बनते हैं, ये चट्टानें कैसे बनती हैं, धीरे धीरे बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा चूना पत्थर, तो वो कैसा रहता है, आप तोड़ते हैं तो किस तरह से निकलता है, लगता है कि एक के ऊपर एक परत जमी हुई है। ठीक है ना, तो उस तरह से चूना पत्थर या फिर बोलते बालू पत्थर, तो ये सारे जो है वो अपसादी परत के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये ज़मीन नदी में भी मतलब परत दर परत बनती है, फिर ज़मीन पे भी जैसे हवा चलती है तो मिट्टी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाती है, तो जमते जमते जिसे बोलते हैं बालू पत्थर। तो बालू पत्थर कैसे बनता है, जमते 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 जब पत्थर बन के रूप में मतलब ठोस आकार में बन जाता है तो उससे हम बोलते हैं बालू पत्थर। ठीक है, लास्ट आता है हमारा रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान का मतलब होता है, रूपांतरित चट्टान जब जो ये चट्टानें हैं वो अपना रूप बदल देते हैं, जैसे कि चूना पत्थर दबाव के कारण संगमरमर में बदल जाता है, या ग्रेनाइट दबाव के कारण ये ना कुछ समय के बाद नाइस में बदल जाता है, यानी उसका रूप बदल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कि कुछ जीव या कुछ जीव जंतु जैसे पेड़ पौधे ये सब अगर दब के बहुत दिन दब के और एक चट्टान के रूप में बदल जाता है तो उसको हम बोलते हैं जीवाश्य। क्या कहते हैं, जीवाश्य। उसके बाद है आपका खनिज। तो खनिज किसे कहते हैं, तो खनिज हमेशा धरती के अंदर पाया जाता है, वो धरती के ऊपर नहीं पाया जाता। चट्टानें हैं जो धरती के ऊपर या थोड़े बहुत अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन खनिज है जो धरती के अंदर ही पाए जाते हैं, और वो बहुत ही बहुमूल्य होता है, इसलिए उसको रत्नगर्भ भी कहा जाता है। तो खनिज दो तरीके से होते हैं, एक धात्विक एक अधात्विक। ठीक है, तो धात्विक में भी दो प्रकार आता है, एक लोहा युक्त आता है, एक अलोहा युक्त आता है, यानी कि जिसमें लोहा निकेल ये सब जो होते हैं वो लोहा युक्त हो जाता है, और अलोहा यानी जिसमें सोना चांदी शीशा ये सब हो जाता है, जिसमें लोहा नहीं होता है, टीन ये सब होता है जो अलोहा में आ जाता है। और अधात्विक में आ जाता है जो धात्विक नहीं है, उससे हम कहते हैं कोयला पेट्रोलियम। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है अब्रकनीय। अब्रकनीय यानी इसमें दो प्रकार होते हैं, एक कार्बोनिक एक अकार्बोनिक। तो कार्बोनिक यानी जिसमें कार्बन होते हैं जैसे कोयला पेट्रोलियम होते हैं, और अकार्बोनिक जिसमें कार्बन नहीं होते हैं यानी कि अभ्रक ग्रेफाइट करके होते हैं। तो ये सारे जो खनिज जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, धरती के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।